चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों आज हम केतु खाना नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले केतु खाना नंबर 9 में तभी अपना असर देगा जब सामने चित्र अनुसार केतु का जो निशान है, जो 3 शाखी रेखा है, वो किस्मत रेखा की जड़ में इस प्रकार से पाई जाए, या किस्मत रेखा अपने शुरुआत में 3 शाखी हो जाए तो केतु नंबर 9 का फल देगा। तो जिन भी व्यक्तियों का केतु खाना नंबर 9 में बैठा हो, इस घर में केतु बहुत नेक, बहुत उत्तम फल देने वाला माना गया है। ऐसा व्यक्ति खूब तरक्की करेगा, बल्कि जब भी जिस साल भी वर्ष फल के मुताबिक केतु खाना नंबर 9 में आएगा, उस साल भी ऐसा व्यक्ति व्यापार में या नौकरी में खूब तरक्की करेगा। और ऐसा व्यक्ति अपनी दस्ती मेहनत से दौलतमंद होगा, अमीर होगा। केतु नंबर 9 वाले व्यक्ति वफादार होते हैं और बहादुर होते हैं, और उनकी औलाद में भी ये खूबियां बखूबी पाई जाती हैं। बृहस्पति यदि जन्म पत्री में नेक हुआ, शुभ हुआ, तो केतु और भी ज्यादा नेक और शुभ फल देगा। इसके अलावा गृहस्थ, जायदाद, दौलत, इन सब का पूर्ण सुख मिलेगा। बुढ़ापा नेक होगा, बुढ़ापा सुखी होगा। ऐसे व्यक्ति में कुदरती तौर पर कह लीजिए कि इनके आशीर्वाद में बहुत बरकत होती है। यानी केतु खाना नंबर 9 वाले व्यक्ति यदि किसी बे औलाद को भी आशीर्वाद दे दें तो उसके भी यहाँ औलाद पैदा हो जाए, ऐसी इनके आशीर्वाद में ताकत होती है, बरकत होती है। कुदरत की तरफ से, विधाता की तरफ से इनके आशीर्वाद में इतनी ताकत मानी गई है। इसके अलावा जितना घर में सोना रखा होगा, उतना ही सोना और बढ़ता जाएगा जब केतु खाना नंबर 9 में नेक और मददगार हुआ। अमूमन ऐसे व्यक्ति परदेश में या सफ़र में ज़िंदगी ज़्यादा बिताते हैं। अपने माँ बाप के प्रति पूरे वफादार होंगे और उनका एहसान सारी उम्र नहीं भूलते। केतु नंबर 9 वाले व्यक्ति जन्म से ही अपने पिता के लिए बहुत शुभ होंगे। जन्म से ही पिता की तरक्की होनी शुरू हो जाएगी और 12, 24 या 48 साल की उम्र तक पिता खूब धनवान या धनी होगा। केतु नंबर 9 वाले के अक्सर देखने में आया है कि उनके अपने 1, 3 या 5 कम से कम औलाद होंगी। इसी प्रकार केतु खाना नंबर 9 के समय यदि चंद्रमा नेक होकर के, शुभ होकर के खाना नंबर 2 या खाना नंबर 4 में बैठा हो तो नानके परिवार में खूब तरक्की और बरकत होगी। केतु खाना नंबर 9 के समय यदि बृहस्पति भी नेक और उत्तम होकर के खाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में बैठा हो, या राहु खाना नंबर 6 में बैठा हो, जो कि केवल और केवल सामुद्रिक से बनी जन्म पत्री या फिर वर्षफल में ऐसी स्थिति आ सकती है, तो भी उस साल खूब तरक्की, खूब बरकत होगी। नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी और ऐसा व्यक्ति अपने पिता के व्यापार को खूब ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। केतु यदि किसी कारण से खाना नंबर 9 में मंदा हो जाए, अशुभ हो जाए, तो सबसे पहले नानके परिवार पर असर देगा। नानके परिवार खास करके मामे आदि बर्बाद होंगे, तबाह होंगे। माता को कष्ट होगा। इसके अलावा केतु खाना नंबर 9 के समय यदि चंद्र
अथवा मंगल कोई एक या दोनों खाना नंबर 3 में बैठे हों तो औलाद पर कष्ट होगा। केतु खाना नंबर 9 के समय यदि शनि अशुभ होकर के खाना नंबर 1, 3, 5, 6 या खाना नंबर 8 में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति नैतिक कार्यों द्वारा या नैतिकता द्वारा धन नहीं कमाएगा, यानी बुरे कामों से, चोरी आदि से, टैक्स चोरी या सरकार से कर चोरी आदि के रूप में ऐसा व्यक्ति धन कमाएगा और मगर फिर भी हाल मंदा ही रहेगा। तो केतु के किसी भी प्रकार के कैसे भी अशुभ असर से बचने के लिए कुत्ते की सेवा करें। इसी के साथ ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सब पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। आगे चलकर केतु के अन्य भावों पर भी चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।